शंखनाद हो चुका है और उसी बीच हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर। यहाँ जानेंगे मियां जी का मूड क्या है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से शंखनाद हुआ है उसके बाद मुजफ्फरनगर के मियां जी की बात की जाए तो अब की बार किसकी नैया पार लगाने जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई जी आपका? शाहबाज नाम है। भाईजान, अब की बार मियां जी की अगर बात की जाए तो किसकी नैया पार लगाने जा रहे हैं? मियाँ जी को तो आप लोग कुछ समझ ही नहीं रहे भाई। मियाँ जी को ना आप समझ रहे ना गवर्नमेंट समझती कुछ। क्यों, कैसा, कौन कह रहा है कि नहीं समझते? भाई हिंदू राष्ट्र बन गया, सारे वोट उन्हें देते हैं बीजेपी को। आप किसको देने जा रहे हैं अब की बार? हम तो नहीं बताएंगे आपको किसे दे रहे हैं। आप नहीं बताएंगे? हम तो वोट सुनिए, वोट उसे देंगे जो सबके बारे में सोचे। बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास, आप ये कह रहे हैं कि जो सबके बारे में सोचेगा उसको वोट देंगे। विकास आप काहे में देखते हैं? आप बताइए, आपके यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं? क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आपको जूझना पड़ रहा है? 20 साल हो गए, एक सड़क नहीं बनी आज तक। जो कहते हुए कितने एमपी कहीं चेंज। ना कहीं यहाँ बदले की भावना से विकास हो रहा है। बदला कैसा? नहीं ऐसा नहीं होता। हिंदुओं की जगह पर विकास हो रहा है, मुस्लिमों के क्षेत्र में विकास नहीं। मुस्लिम ही सबसे ज्यादा, हिंदू मुस्लिम तो आप चैनल ने कर दिया। हम सब भारत के लोग हैं, जितने भी हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले। सिख भी रहते हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी है। खाली हिंदू मुस्लिम की बात क्या मुद्दे हैं आपको ये पता है किन किन मुद्दों पर अब की बार चुनाव होने वाला है? भाई देखो, जो मोदी जी का नारा हुआ कि सबका साथ सबका विकास, विकास हो भी रहा है। विकास हो भी रहा है। क्या नाम है आपका बाबूजी? मौलाना नजर मोहम्मद। मौलाना साहब, अगर अब की बार की बात की जाए, मियां जी किसकी नैया पार लगाने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की बात। मुजफ्फरनगर में तो इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। इंडिया गठबंधन। हरिंदर मलिक यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं जी हाँ। क्या क्या लोकल के मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रभावी मुद्दे हैं जिनको लेकर के मियां जी की बात की जाए तो समस्या रहती है? यहाँ कोई मुद्दा नहीं है इस वक्त। यहाँ सिर्फ जो है हरिंदर मलिक और संजू बालियान के बीच चुनाव है। एक तरफ जो है अहंकार है, जिसको चाहते हैं संजू बालियान उसको धमकाते हैं, किसी का गिरबान पकड़ लेते हैं। तो अब लोग जो है संजू बालियान से निजात चाहते हैं, इसलिए हरिंदर मलिक को वोट दे रहे। सच्चाई है ये। कहा जा सकता है कि सत्ता की जो हनक है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जनता परेशान होकर के बदलाव चाहती है। नहीं, वो लोग जो बिल्कुल बीजेपी के अलावा जिन्होंने कभी जिंदगी में किसी को वोट नहीं दिया, आज वो संजू बालियान को अपने गांव में घुसने नहीं दे रहे। आप भी मीडिया पे देख रहे होंगे। तो कहा जा सकता है कि विरोध बढ़ रहा है, हनक इतनी ज्यादा है कि लोगों का गलेमान तक पकड़ने की नौबत आती है। हाँ, ये तो पकड़ा। ये बुढ़ाने के पास में एक सैनी समाज के लड़के ने एक सवाल कर लिया था, उसका गिरबान पकड़ लिया। तो यहाँ तो असल में देखिए, वो कोई नेता नहीं है, वो एक्सीडेंटल नेता है। 2013 में दंगा हुआ, वो उस वक्त के हालात ऐसे थे, जिसको टिकट मिल जाता वो चुनाव जीत जाता बीजेपी से। इलेक्शन का तो उनको अब के पता चल रहा है कि इलेक्शन क्या हो। दंगा करवाने वाले कौन थे? मुजफ्फरनगर पर दाग लगता है कि दंगा हुआ है। दंगे की अगर बात की जाए, देखिए भाईचारे का देश है, मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो भाईचारा कायम है, लेकिन दंगे का दाग कभी हटता नहीं। देखिए, एक मिनट, हम नहीं कुरेदने चाहिए। 13 की बात है, गलत बात है। ऐसा जिसको फायदा होता है वही दंगा कराता है, और जिसको नुकसान होता है वो कभी नहीं कराता है। बस आप इससे समझ गए होंगे कि जिन लोगों को दंगे से फायदा होगा वही दंगा कराएंगे, और जिनको नुकसान होगा वो कभी दंगा नहीं कराएंगे। कहा जा सकता है कि दंगा जो हुआ है वो कहीं ना कहीं उस वक्त फायदे के लिए कराया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लताफत अली है। लताफत भाई, अगर बात की जाए अब की बार मियां जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव? ये तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। इस बारे में अभी वक्त बताएगा, चुनाव आने दी। भाई किसकी तरफ रुझान कर रहे हैं? कहा जा सकता है देखिए, चुनाव बेहद नजदीक है, 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो क्या क्या ऐसे प्रभावी मुद्दे हैं जिन पर अब की बार वोट की जाए? बस विकास चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। और क्या जो मुस्लिम बस्ती है उसमें विकास कम है? कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, यही हो रहा है। कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा जी है। हाँ। क्या नाम है चाचा? सदाकत अली। चाचा, क्या कहना है कि आपके जो साथी हैं वो कह रहे हैं विकास के नाम पर होना चाहिए, आपका क्या मानना है, क्या मोटिव है? विकास सब लोग युवाओं के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए कोई मुद्दा नहीं रहेगा? नहीं है, ये भी है, पढ़ाई भी। जैसे दिल्ली में काम हो रहा है, यहाँ भी होना चाहिए पढ़ाई के लिए। अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, जी जी अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए। जी, वो तो सब चाहेंगे ऐसा ही हो जाए भाई। सफाई व्यवस्था भी हो, शिक्षा भी हो, और जैसे दवाओं का, अस्पतालों का। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अफसर अली है। अफसर भाई, अगर बात की जाए, चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है, क्या क्या ऐसे प्रभावी मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होने वाला है? युवाओं की अगर बात की जाए
तो बेहद इस वक्त युवा परेशान है। रोजगार की बात आती है, विकास की बात आती है, लोकल के लोग आपके बता रहे हैं, सहयोगी बता रहे हैं, आपके कस्बे के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर विकास के नाम पर अब की बार चुनाव है। युवाओं का क्या मानना है? ऐसा है कि विकास तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं। अब सारे मुद्दे थोड़े देखे जाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी है कि सरकार सही कर रही है। जैसे ऐसे काम है सही कर रही है। जैसे गुंडागर्दी थी टोटल ख़त्म हो चुकी है, आदमी व्यापारी अच्छे से काम कर रहा है। और तुम्हारा ये तो बीजेपी वाले हैं। जो लोगों के कब्जे थे सब इस टाइम बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई बढ़िया है इस टाइम, कोई गलत काम नहीं हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। आपके सहयोगी बता रहे हैं कि यहाँ पर दो प्रत्याशियों में बड़ी कैडी टक्कर देखने को मिल रही है। टक्कर तो है डेफिनेटली, आपके जो टक्कर है उन दोनों साहब की नींद उड़ी पड़ी है। नहीं, नींद उड़ने का मसला नहीं है, ये है कि टक्कर कह सकते हो। घबरा तो वो भी रहे हैं, और घबरा तो ऐसा देखो चुनाव है। अभी मैदान में हर कोई घबराता हुआ नजर आता है। चाचा, बात कही है कि गुंडागर्दी खत्म है, पता नहीं इनके यहाँ गुंडागर्दी की परिभाषा क्या है। अभी 8-10 दिन पहले हमारे मुजफ्फरनगर में एक पुलिसकर्मी ने एक शिक्षक के गोली मारी है। अब गुंडागर्दी अगर इसी जो रक्षक है वही शिक्षक के गोली मारेंगे, तो अगर इसका नाम गुंडागर्दी खत्म करना है तो इस फिर तो हाजी जी एक चीज बताइए हमें कि आज एक गोली लगने का मामला आप बता रहे हैं, एक वक्त वो हुआ करता था कि मुजफ्फरनगर आग बबूला होता हुआ नजर आता था, वो वक्त याद नहीं? नहीं, हमें तो वो भी वक्त याद है। ये जो देखिए, ये बता रहे हैं, ये चीजें हुई है। 100 नंबर किसने दिया है? 100 नंबर गाड़ियां किसने दी है? हम दिए हैं। समाजवादी ना, आप किसी पार्टी से हैं क्या? समाजवादी। आप समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व रख रहे हैं, तो आप कहना चाहते हैं बीजेपी समाजवादी यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर मुद्दा ये है कि अब की बार मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले? देखिए प्रधानमंत्री जी ये कह रहे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अभी अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? ये तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, आप बताइए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं जो कहना चाह अखिलेश यादव को कोई वोट नहीं देगा। कोई वोट नहीं दे रहा अखिलेश नहीं देगा। तो मुसलमानों के हित में कहाँ बोला है? एनआरसी में बोला है, एनसीसी में बोला है, सीए में बोला है, काय में बोला है तो अखिलेश? कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि अखिलेश यादव मुसलमानों की राजनीति नहीं कर, किस हित में? संजीव बालियान जी क्यों बोलेंगे? मुसलमानों का रहबर अखिलेश यादव बोलते हैं सब, वो कहाँ बोले? नहीं, आप मान रहे हो उसे, तो वो कहाँ पे बोला है मुसलमानों के हित में जो मुसलमान उसे वोट दे? मुसलमान बिल्कुल वोट नहीं देगा कहीं से। किसको देने वाला है अब की बार? अगर मियाँ जी की बात की जाए, किसको ओवैसी को, एक सेड़ा नौजवान ओवैसी को वोट देता। हम तो नोटा दबाएंगे, हम नोटा दबाएंगे, मजबूर हैं, किसी पार्टी से खुश नहीं है। नहीं, हम इसीलिए तो कह रहे हैं ओवैसी होते तो उन्हें नोटा दबाएंगे, उनका कहना है नोटा दबाएंगे अगर अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे ना किसी को। एक बात सुनिए, सबका अपना अपना मत है, अपना अपना जहन होता है। मैं सही बताऊं, मैं समझा आप पूरे इंडिया लेवल की बात करें, लेकिन आपने कहा कि आप मियाँ भाई किसको वोट देंगे? मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं हम। मुजफ्फरनगर में इस वक्त कांटे की टक्कर है संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक में। देखो, हरेंद्र मलिक जो हैं वो पुराने नेता हैं, ये नए नेता हैं। लेकिन क्या है, देखिए हरिंदर मलिक की और संजीव बालियान की बात नहीं है, बात है मोदी योगी की या फिर इंडी गठबंधन की। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, जितने भी लोग हैं, तो अब की बार अगर बात की जाए तो किसके नाम पर, किसके चेहरे पर वोट है? भाई मुसलमान तो असमंज में है, किसी के चेहरे पर सब धोखा देते हैं। सही बात तो यह है। अब मान लीजिए जैसे नहीं, जयंत ने भी धोखा दिया, जयंत ने भी धोखा दिया। मुस्लिम विश्वास कर रहे हैं, उसके बाद जीतने के बाद जयंत धोखा दे रहे हैं। धोखा दे गया बिल्कुल। तो क्या फर्क देखने को मिलेगा? 140 के पार, 540 पार, क्योंकि इतना बेईमान ना होगा, इतना बेईमान ना होगा। 543 पूरी सीट है। हाँ, तो बस इसके पार आएगा। बेईमान ना वोट तो डलता ही है। देखो, जनता पागल नहीं है कि वोट, जिसको इतना भी नहीं है कि जनता पागल है अपना वोट ऐसे ही खराब करेगी। अरे वोट जनता उसे देगी जो काम कर रहा है। के सहयोगी कह रहे हैं नोटा पे डालेंगे अखिलेश यादव, किसी का भला नहीं करते। सरकारी योजनाओं का फायदा सभी उठा रहा है, हिंदू भी और मुसलमान भी, सबको घर दिए गए। जितना योजनाएं आई, ये बताओ कि मुसलमान कौन? सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है मुस्लिम। हम तो एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करके जा रहे। बताइए। जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दें, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दें, वरना हमें कबूल है मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि ईमान छोड़ दें। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया जी। ये जो राशन की बात कर रहे हैं, राशन की बात कर रहे हैं, तो राशन योगी जी या मोदी जी मामा के घर से लाए हैं, ये हमारा ही तो दिया हुआ, ये पहली बार मिल रहा, ये तो पहले से मिल रहा। और सरकारों ने क्यों नहीं दिया था? अखिलेश यादव ने क्यों नहीं दिया था? बात सुनो, हम ये चाहते हैं कि ये हमें रोजी ना दे, रोजगार दे।
रोजी देकर तो ये ठलवा बना रहे, रोजगार देंगे तो वो दूसरे पूरे परिवार को पालेगा, अपने पड़ोसी को पालेगा, रिश्तेदार को पालेगा। आज ये रोजी दे रहे, ये रोजगार नहीं दे रहे। तो जो राशन मिल रहा है वो रोजी है, रोजगार नहीं। देखिए, कहा जा सकता है कि अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए, मुजफ्फरनगर के लोगों की बात की जाए, क्या नाम है युवा है? नो कमेंट। नो कमेंट। आप बताइए चाचा, बता दिया कि और एक और बार बताइए क्या मुद्दा रहने वाला है? आपने मुद्दा नहीं बताया। विकास 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 नहीं हो रहा है मुजफ्फरनगर में, विकास नहीं हो रहा क्या? नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। और विकास क्या विकास चाहिए? विकास नाम चाहिए क्या? और चाहिए, और विकास। क्या विकास चाहिए? ऐसा क्या मुद्दा है जो यहाँ पर पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है? जैसे कि फुटपाथ नहीं बनी है अभी 5 सालों। फुटपाथ बनना चाहिए। और क्या विकास के लिए आपका होना चाहिए? आपकी क्या राय है कि ये विकास में होना चाहिए? ऐसा कौन सा काम अभी रुका हुआ है जो नहीं हुआ है? जैसे जाम की समस्या है, बहुत समस्या है। जाम की समस्या, जाम तो आप जैसे लोग लगाते हैं जो रोडों के बराबर में बैठ जाते हैं, तो फिर कहाँ से लोग निकल? कहाँ लगा रहे हैं जाम? हम तो पीड़ित हैं जाम। आप पीड़ित हैं, तेल फूंक रहे हैं गाड़ियों में। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद शाहिद। साहिद जी, क्या कहना है अब की बार अगर चुनाव की बात की जाए तो क्या मुद्दा रहने वाला है मुजफ्फरनगर? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन रहने वाला। परिवर्तन चाहते हैं बिल्कुल। परिवर्तन क्यों चाहते हो? ऐसा क्या कारण है कि मुजफ्फरनगर की जनता, मियां भाई यहाँ पर परिवर्तन चाहते हैं? एक तरफा है ये सब मामला, क्योंकि जितना 75 सालों में मुसलमान को जो है मतलब जब से आज़ाद हुआ देश, इतना मुसलमान को धार्मिक स्थल से कभी नहीं नुकसान हुआ जितना इस 10 साल में हुआ। कौन कौन सा ऐसा धार्मिक स्थल है जिससे नुकसान हुआ? सारे धर्म स्थल आपके सामने है। कितनी बताइए। मस्जिदें शहीद हो गई, कितने मदरसे हटा दिए गए, कितनी मस्जिद शहीद हुई है? बहुत हैं भैया, सब आपको पता है, मीडिया वाले हो आप, जानते हैं सब। आप एक बार बताइए। है। और क्या नाम वाराणसी में है बाबरी मस्जिद, तो मेन मुद्दा था ही, चलो वो तो खत्म हो ही गया, और बहुत मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि मस्जिद और मंदिर का मुद्दा इस वक्त प्रभावी है मुजफ्फरनगर की जनता पर, क्या कहना है आपका? देखो वो इनकी सोच है। अभी चीज़ को हम इलेक्शन से तो नहीं जोड़ सकते। धर्म को इलेक्शन से नहीं जोड़ा जा सकता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम आदिल प्रधान है। आदिल प्रधान जी, अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए, मियां भाई की बात की जाए, तो मियां भाई किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? देखो मियाँ भाई तो जिसकी नहीं ये लगावे, लेकिन हम तो राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी हैं। राष्ट्रीय लोकदल का पैक्ट जो है, आप तो बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। वही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पैक्ट है, हम तो उसी के साथ हैं। तो अगर मुजफ्फरनगर के मियां भाइयों की बात की जाए तो एनडीए की तरफ क्या रुझान देखने को मिलेगा, या प्रधान जी अपना ही वोट डाल कर आएंगे? नहीं, बहुत लोग वोट डाल के आएंगे, ऐसा नहीं है, सभी लोगों को फायदा है। साथियों ने कहा है, यहाँ के लोकल के लोगों ने कहा है कि अब की बार नोटा दबाना पड़ेगा, मजबूरी है। अखिलेश यादव मुस्लिमों के हितैषी नहीं है, बीजेपी विकास नहीं करा रही है मुस्लिम क्षेत्र में, कांग्रेस आ नहीं सकती है, हम नोटा पर वोट करेंगे। क्या मानते, कितना प्रभावी रहने वाला है? ये तो 100 में 2-4 लोग नोटा कर सकते हैं, वैसे तो कोई ज़्यादा नहीं है। इन्हें समझावेंगे भाई वोट तो जहाँ भी देना, नोटा क्यों कर रहे, वोट दो जहाँ भी देना, परसेंटेज बढ़ाओ। परसेंटेज बढ़ाओ। क्यों भाई साहब, बताइए क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा से भटक रहे हैं आप, मुद्दा नहीं। नहीं, मैं बताऊंगा। देखो, ना तो हिंदू मुस्लिम की बात है, ना किसी एक कम्युनिटी के चाहने से कुछ होता है। मैं आपको सही बताऊं, ये आदमी के मन की बात होती है। मियां भाई की अगर बात हो, मुजफ्फरनगर में काफी प्रभावी रहते हैं मियां भाई, क्या कहना उनको? नहीं, कुछ नहीं कह सकते, किसी के मन में नहीं झांक सकते। देखो, ये भी मियां भाई हैं, ये बीजेपी के हैं पुराने, ये लोक दल के हो गए, बीजेपी हो गई, वो कहाँ गए एक भाई, वो कांग्रेस को हो गए। आम जनमानस से अगर आप पूछेंगे, वो दुखों से भरा पड़ा है। ऐसा क्या दुख है? उस दुख के बारे में आप बता सकते हैं ना, आम जनता क्यों नहीं बताना चाहिए? इसलिए बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है। देखिए, जब पेट्रोल डीजल के दाम महंगे होते हैं तो जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं वो महंगी हो जाती है। डेली की अगर तीमार की बात की जाए तो वो महंगाई की वजह से भी कहीं ना कहीं मुस्लिम भाई, मियां भाई 1100 रुपए का सिलेंडर, वो सब पे मार पड़ती है। 1100 का सिलेंडर 200 घटाया, 200 के बाद अब 100 घटा दिया, इलेक्शन आ गया। अभी पेट्रोल पे 96 था, 94 कर दिया। चुनाव से पहले जुमले दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। थोड़ा सा इंजेक्शन लगाने से पहले जो वो स्प्रिट का फोया प्यार से लगाते हैं ना, ये 2 रुपए का ऐसा कर दिया, फिर इंजेक्शन लगा दिया, वो करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को सबको एक नज़र से देखना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट से ना कोई लड़ सकता है, वो चाहती है जहाँ चाहे वहाँ विकास कर सकती है, जहाँ चाहे ना कर सकती है। आदमी के अपने मन की बात होती है। तो बढ़ती महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। क्या नाम है? बढ़ती महंगाई। आबाद कुरैशी है मेरा नाम। आबाद मियाँ, क्या कहना है? मुल्ला जी की अगर बात की जाए, मियाँ जी की बात की जाए, तो मुजफ्फरनगर के मियाँ किसकी नैया पार लगाने वाले? नैया तो पार किसी की भी लगा लेंगे, पर योगी जी एक तरफ बात करते हैं, हमारे हित की बात नहीं करते योगी जी। योगी जी कहते हैं एक मंच पर के मुस्लिम भाई मेरे भाईजान है। नहीं, एक मंच पे नहीं कहते, मतलब कहते नेता हैं ऐसे जो आपके हित की बात। हमें एक दफे कहते हैं मैं सनातन हूँ, सनातन ये करता हूँ मैं, सिर्फ में एक दफे कहते हैं। सिर्फ हमें यहाँ अखिलेश
सिर्फ ये सभा पार्टी चाहिए, एनडीए है, इससे अपनी जबरदस्ती मन मर्जी चलाती है, हमें किससे वो नहीं है। हमें सीधा यहाँ चाहते हैं, सीधा साइकिल को वोट देंगे, चाहे साइकिल जीते ना जीते। जीते ना जीते साइकिल को वोट देंगे। युवाओं का इतना क्या प्रभाव है, अखिलेश से इतनी क्या मोहब्बत है? ये अखिलेश से मोहब्बत है, उनमें भाईचारा है, इनमें भाईचारा नहीं है, भाईचारा बिगाड़ने वाले गुंडाराज है। क्या भाई साहब? अखिलेश अच्छा राज है उनका। अखिलेश जो है ना, अखिलेश सरकार में गुंडाराज होता है और गुंडाराज रहा है। इस सरकार में बहुत अच्छा भाई कह रहे हैं, आपके कस्बे के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश हमारा कुछ भी पलट सकता है, इलेक्शन है किधर भी पलट सकता है, ये देख लो। पर हमें इस चीज से आपत्ति है, योगी जी बिल्कुल भी एक तरफा बात नहीं करते, एक तरफा बात करते हुए हिंदूवादी नेता है, किसी कीमती मुसलमान की नहीं करते हुए पक्ष में नहीं बोल की बात नहीं करते। टीवी पे उनके बयान सुने हैं। योजनाओं का लाभ नहीं मिलता क्या? योगी की योजनाओं का नहीं मिला, उनपे सब दलाल बैठे हैं। सर मेरे 3000 कमीशन मांग रखी है बेटे दलाल में, दिखाओ नगर पालिका में कमी मांग इसमें आयुष्मान कार्ड में, जिसमें बने 2.5 लाख रुपए की योजना रहती है, पीएम योजना कार्ड में, पीएम योजना में कमीशन खोरी, मकान में भी, हाँ इसमें भी कमीशन खोरी, हर चीज में 7 करोड़ आयुष्मान कार्ड पे की नंबर पाया गया। भाजपा के आप हैं, आप भाजपा की बात कर रहे हैं, आपके सामने पत्ते खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा है, ये अपनी बात रख रहे हैं, जनता है रखेगी बात, ये तो पागल समस्या है, समस्या है, समस्या कुछ नहीं है, बिल्कुल A1। अधिकारियों पर आपको इतना अंधा भरोसा है कि भ्रष्टाचार नहीं है? अधिकारी तो स्टैम्प भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता है। योगी राज में, मोदी राज में काम सारे अच्छे हो रहे हैं, डिसिप्लिन से हो रहे हैं, सब गुंडागर्दी गरम कारोबार कर रहा है, बिल्कुल इक्वल हर चीज हो गई। नुकसान है, गुंडागर्दी खत्म, ये कह सकते हैं आप। अगर एक गुंडागर्दी में वाकई में लगाम है, जो कहे उसको कहना चाहिए। देखिए सुनिए, लेकिन एक छूट दे दी जो बहुत ही अच्छी बात नहीं है, जो पुलिस महकमे को एक पावर दे दिया हद से ज्यादा, वो आम जनमानस को भी परेशान। क्या दिक्कत रहती है अगर पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करती है? अपराधियों सुरक्षित नहीं है अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है? नहीं सुरक्षित है। देखिए सवाल खड़े होते हैं कि इतनी पावर देने के बाद अपराधियों पर कार्रवाई चल रही है, फिर क्या दिक्कत? अपराधियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आम जनमानस दुखी नहीं होना चाहिए। आम जनमानस के लिए ऐसी क्या तकलीफ है? आपके सहयोगी साथी बता रहे हैं कि आम जनमानस के लिए दिक्कत हो रही है। योगी नहीं है, योगी जी, ये भी बीजेपी वाले हैं। हाँ मैं भाजपा में हूँ, हम तो आम जनमानस हम लोग हैं। और जनता का योगी जी ने जो जंगल राज था, माफिया राज था, एक चीज बता, माफिया राज खत्म कर दिया। एक चीज बताइए आप, मियाँ भाई किसकी नैया पार लगाएंगे? मुजफ्फरनगर के अगर मियाँओं की बात की जाए, मियाँ भाइयों की बात की जाए, तो कौन वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं लोगों का फायदा कौन पहुंचा सकता है? ऐसा है मियाँ भाई जो आप कह रहे हैं, मुस्लिम भाई जो हैं दो तरफा बटेंगे, दो तरफा बटेंगे। मुजफ्फरनगर सीट बड़ी हॉट सीट कही जाती है, गुड़ की मिठास की बात हो तो यहाँ पर देखा जाता है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं 2013 हो, कई ऐसे दंगे हैं जिन पर दाग लगा रहता है। ये दाग तो हम मिटा चुके हमारे योगी जी। योगी जी मिटा चुके हैं दाग? हाँ, योगी जी दाग मिटा चुके हैं। नहीं गलत, योगी जी नहीं मिटा चुके दाग, कैसे मिटा दिया दाग? एक बात तो बताइएगा आप, और दाग मिटाते तो सबको एक तरफ लेके चलते हैं, अलग अलग नहीं लेके चलते हैं। पर ये गुंडाराज खत्म हो गया उनकी सरकार में, इस बात से हम सहमत है आपकी, पर इस बात से सहमत नहीं है हम आपकी में एक तरफा कार्रवाई करते हैं, तरफा कार्रवाई करते हैं। तो देखिए, कहा जा सकता है कि मुजफ्फरनगर के अगर मियाँ की मूड की बात की जाए तो मिली जुली राहत है। यहाँ कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति अपनी राय देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि गुंडा राज से मुक्ति मिली है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लोगों का कहना है कि अभी भी मुजफ्फरनगर में गुंडा राज देखने को मिलता है। मुजफ्फरनगर से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।